हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2014 से लेकर 2020 तक की सभी केंद्र सरकार की योजनाओं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से आरआरबी एनटीपीसी के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहली योजना है जन धन योजना। जन धन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सर्विस से जुड़ सकें। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन जो कि 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। अगली योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो कि 28 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में साफ सफाई को बढ़ावा देना। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 तक चलाई गई है। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र का एक गांव 1 साल के लिए गोद लेना है, अडॉप्ट करना है, फिर उस गांव का विकास करना है। अगली योजना है श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना जो कि 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में श्रम कानूनों में सुधार लाना तथा श्रम प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। अगली योजना है नमामि गंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो कि 2014 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करना है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये योजना अब तक की आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 3 बार पूछी जा चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देना, गर्ल्स को सोशली तथा फाइनेंशियली एम्पावरमेंट करना। अगली योजना है हृदय योजना। हृदय जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। यह योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत भारत के 13 ऐतिहासिक स्थलों को सिलेक्ट किया गया था, फिर उनका विकास करना है। इसमें 13 ऐतिहासिक स्थल कौन कौन है, जैसे मथुरा, बनारस, अयोध्या, चार धाम, वारंगल, मदुरई, ऐसे 13 स्थानों को चूज किया गया है इस योजना के तहत। अगली योजना है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जो कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। यह एक लोन स्कीम है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। अगली योजना है उजाला योजना। उजाला योजना जिसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। यह योजना 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश में एलईडी बल्ब को बढ़ावा देना था, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में कमी आए। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये है उजाला योजना और इससे एक मिलती जुलती दूसरी स्कीम है जिसका नाम है उज्ज्वला। उज्ज्वला स्कीम अलग है, जिसमें फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू की गई थी, जो कि एक पेंशन स्कीम है। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 2 योजना जो हैं 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू की गई थी, जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है। अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना जो कि 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश के 100 शहरों को सिलेक्ट किया गया था, जिनको आर्थिक तथा सामाजिक विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन आज के समय इस योजना के अंतर्गत 100 से ज़्यादा शहर सिलेक्ट किए जा चुके हैं। अगली योजना है अमृत योजना। अमृत योजना जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजेवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के 500 से अधिक शहरों का बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सप्लाई, सीवर, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल प्रबंधन आदि का बेहतर सुनिश्चित उपयोग करना है।
अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन जो कि 2 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत के सभी सरकारी दफ्तरों में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल को बढ़ावा देना। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो कि 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। अगली योजना है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो कि 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। अगली योजना है उदय। उदय जो कि 20 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश की जितनी भी सरकारी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं उनको घाटे से उबारना। इस योजना का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया जो कि 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश में उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो कि एक लोन योजना है, यह योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति महिलाओं को उद्यमिता बढ़ावा देना तथा उनको इस योजना के तहत लोन मुहैया कराया जाता है। अगली योजना है ग्राम उदय से भारत उदय। यह योजना 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2016 के बीच शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के गांव का विकास करना तथा देश का जो सबसे आर्थिक कमजोर व्यक्ति है उसका भी विकास करना। अगली योजना है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो कि 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश शहर से शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाली घरेलू महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाता है। अगली योजना है पीएम वय वंदना योजना जो कि 2017 में शुरू की गई थी। यह एक सीनियर सिटीजनशिप के लिए पेंशन योजना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। सौभाग्य योजना जो कि सितंबर 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाता है। अगली योजना है पीएम जन आरोग्य योजना। पीएम जन आरोग्य योजना जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू की गई थी। यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने रांची झारखंड से शुरू किया था। अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो कि 2019 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। अगली योजना है पीएम किसान मानधन योजना। यह योजना 2019 में रांची झारखंड से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को मंथली पेंशन दी जाती है। अगली योजना है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना गांधीनगर गुजरात से 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगार व्यक्ति जैसे घरवाली, मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी आदि को अगर व्यक्ति हैं और इन व्यक्तियों की 60 साल से अधिक उम्र हो गई है तो इनको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देने की योजना है। तो आपको याद रखना है पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो कि एक पेंशन स्कीम है, ये गांधीनगर गुजरात से शुरू की गई थी। अगली योजना है अटल भूजल योजना जो कि 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था देश के उन क्षेत्रों का जिनका भूजल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है, उस भूजल स्तर को ऊपर उठाना है। अगली योजना है पीएम स्वनिधि योजना, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। यह योजना 2020 में लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था लॉकडाउन के दौरान जो छोटे व्यापारी हैं, काम धंधे वाले व्यक्ति हैं जिनका व्यापार लॉकडाउन के तहत तहस नहस हो गया है, उन व्यापारियों को 10,000 रुपये लोन देना, जिससे कि वो अपना दोबारा से बिजनेस खड़ा कर सकें। तो ये थी 2014 से लेकर 2020 तक की सभी केंद्र सरकार की योजना। अगर आप इन सभी योजनाओं को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आरआरबी, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी में आपका 1 नंबर श्योर पक्का हो जाएगा। तो चलिए